जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक वाइल्ड लाइफ एपिसोड में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक है वागडोकर। दोस्तों, इसे टिट हथेली के नाम से भी जाना जाता था, इसको स्कारफेस के नाम से भी ये जाना गया और इसे बिग डैडी भी कहते थे। दोस्तों, अगर आप एक वाइल्ड लाइफ लवर है तो आपने वागडो का नाम जरूर सुना होगा। ये एक ऐसा बाघ था जिसे पहली बार महाराष्ट्र के टडोबा नेशनल पार्क में जब ये 4 साल का था, जब रिपोर्ट करा गया था, वहाँ ये मोराली रेंज इलाके में देखा गया था। और इसका नाम वागडो इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ एक वाटर होल था, उसी के जरिए इसका नाम वागडो पड़ा। और आगे ये स्कारफेस, बिग डैडी इसका नाम क्यों पड़ा वो आगे बताएंगे। दोस्तों, वागडो का जो जन्म था, अगर वागडो कोई वाइल्ड लाइफ प्रेमी है, जो वाइल्ड लाइफ से प्रेम करते हैं, उन्हें वागडो के बारे में जरूर पता होगा। दोस्तों, ये एशिया का मोस्ट फोटोग्राफ टाइगर था आफ्टर मछली। बागिन जो टाइगरिस थी मछली, उसके बाद सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड करा जाने वाला टाइगर था ये, क्योंकि मछली के बाद सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला बाघ यही था। क्योंकि दोस्तों, ऐसा माना जाता है, लोग और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट ये बताते हैं कि इसका वजन 350 से 400 किलोग्राम तक था, जो एक बंगाल टाइगर का सबसे हेवीएस्ट वेट था और ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा बाघ था। वागडो को स्कारफेस टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसकी आंख पे एक स्कार था और इसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, स्टोरी है। ये वागडो फेमस था जंगल में, भारी भरकम तो था, जैसा मैंने आपको बताया कि वो 350 से 400 किलो तक का बाघ था। तो दोस्तों, ये जो वर्ल्ड के सबसे हेवीएस्ट बाइसन होते हैं, गोर, इंडियन गोर, जिनका वजन करीब 1500 से 1800 किलोग्राम तक होता है, उसका शिकार करता था ये। वागडो फेमस था अकेले दम पे, जहाँ 10-15 शेर मिलकर एक अफ्रीकन बेसे को मारते, वहाँ वागडो सिर्फ अकेला एक 1800 किलो के बेसे को मार देता था। उसी के साथ लड़ाई में उसका सींग लग गया था एक बड़े बेसे का, जिसकी वजह से इसका स्कार्फ पड़ गया था इसके चेहरे पे, इसलिए इसको स्कारफेस टाइगर के नाम से जाना जाता है। जब वागडो मोराली रेंज पर देखा गया था तो उसकी निगाह वहाँ के इलाके पे थी, जिसे वहाँ एक येडा अन्ना नाम का टाइगर वहाँ पर राज करता था। दोस्तों, ये येडा अन्ना नाम का जो टाइगर था, बाघ था, बहुत शक्तिशाली और पावरफुल था। ये अपने ओपोनेंट को सिर्फ 10 मिनट के अंदर मार गिराता था, ऐसा रिकॉर्ड था। जब वागडो से उसका सामना होता है 2011 में, तो दोस्तों वागडो उसको भागने भी नहीं देता और दोस्तों इतना बुरी तरह से खदेड़ता है और इस तरह से वागडो फेमस होता है। दोस्तों, ये डन्ना को बुरी तरह मात मिलती है उस लड़ाई में, और फिर वागडो को इनाम में क्या मिलती है, उसकी प्रेमिका, उसकी जो लव स्टोरी थी माधुरी टाइग्रेस, जो आगे चलकर वागडो और माधुरी की कहानी वर्ल्ड लेवल पर फेमस हुई। दोस्तों, वागडो में कुछ बहुत अलग तरह की बातें थी जो उसे और बाघों की तरह से अलग बनाते थे। दोस्तों, माधुरी से और वागडो की जो संतानें हुई 2012 में, 4 बाघिन हुई, जिन्हें तेलिया सिस्टर्स के बारे में कहा गया, जिन्हें तेलिया सिस्टर्स कहा गया। दोस्तों, आपको क्या पता है कि इनके ऊपर वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है ये तेलिया सिस्टर्स के बारे में, और उस डॉक्यूमेंट्री में सबसे ज़्यादा जिक्र है वागडो का, क्योंकि वागडो ही मेन सोर्स था और उसे बिग डैडी कहते थे। दोस्तों, तेलिया सिस्टर्स में जो सबसे बड़ी बेटी थी सोनम, वो अपनी माँ माधुरी को खदेड़ देती है। दोस्तों, ये बाघों में आम है कि कोई बच्चा अपने माँ को उसी के इलाके में से खदेड़ देता है जब वो बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो चलो आम बात थी, मगर आश्चर्यजनक बात क्या थी कि जैसे ही वो खदेड़ती है तो वागडो भी उसके पीछे पीछे, माधुरी के पीछे पीछे वो इलाका छोड़ देता है। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक बात थी और इसे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट को कईयों को हैरान कर दिया था। वागडो की एक और खूबी थी, ये एक ऐसा बाघ था जो अपने बच्चों के साथ समय बिताने के लिए जाना जाता था। आम तौर पर जो टाइगर होते हैं वो बच्चे पैदा करने के बाद वो अलग हो जाते हैं बाघिन से, और उस बच्चों से बाघिन ही देखभाल करती है। मगर ये टाइगर जो बाघ था, नर बाघ था वागडो, ये अपने बच्चों के साथ टाइम बिताने के लिए जाना जाता था, और इसके टडोबा में आधी से ज़्यादा बाघों की आबादी वागडो की वजह से ही है। ये करीब 40 से ज़्यादा बच्चों का बाप था टडोबा में।
दोस्तों अब जब माधुरी को निकाल देती है उसकी बड़ी बेटी सोनम, तो वागडो भी उसके पीछे चल जाता है। वहाँ जाके इनके और बच्चे होते हैं, जैसे और आबादी होती है। अब थोड़े टाइम बाद क्या रहता है दोस्तों, एक तो ना जैसे इंसानों का पीक रहता है और टाइगर्स का भी, जानवरों का भी पीक रहता है। अब इसका डाउनफॉल कहाँ से शुरू होता है, इसकी एक फाइट होती है खली नाम के एक बाघ से, जिससे ये हार जाता है क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो गया था, बूढ़ा हो गया था, इसकी उम्र हो गई थी। तो फिर वो माधुरी इस पे कब्जा कर लेता है और इसको खदेड़ देता है। फिर वहाँ पर एक और बाघ बजरंग से इसकी लड़ाई होती है, तो ये बजरंग से भी हार जाता है। इसके बाद वो ये इलाका छोड़ देता है और इसके बाद ये बूढ़ा दिन पे दिन बूढ़ा होता जाता है। मगर एक इसकी खासियत थी, जहाँ भी जिस भी इलाके में जाता था वहाँ ये पानी के पास जाता था। इसको पानी में ज़्यादा रहना पसंद था, पानी के आसपास के इलाके इसके बहुत ज़्यादा फेवरेट हुआ करते थे। आने वाले टाइम में ये इतना मतलब ज़्यादा कमज़ोर हो गया था कि ये मवेशियों का शिकार करने लगा था, गांव के मवेशियों का। दोस्तों ऐसा एक इस पे इल्ज़ाम लगता है कि इसने एक उसको मार दिया था, भेड़ चराने वाले जो आदमी रहते चरैये को इसने मार दिया था। इस पे एक ऐसा इल्ज़ाम लगता है। बट बात करें इसकी लेगेसी की, तो दोस्तों ये 23 मई 2022 को, मतलब मई के महीने में 2022 को ये एक ट्रेन के पास मरा हुआ मिलता है, ट्रेन की पटरी के पास। और रिकॉर्ड ऐसा करा जाता है कि ये भूख के कारण और कमजोरी के कारण ये मर जाता है। दोस्तों ये बहुत लंबी उम्र जिया और एक टाडोबा पे एक छाप छोड़ गया। आज भी जो भी वाइल्ड लाइफ लवर्स है वो वागडो को अच्छी तरह से जानते हैं। और वागडो एक बहुत फेमस टाइगर था जिसने टाडोबा को बहुत ज़्यादा और एशिया का बहुत नाम फेमस करा। अगर आपको हमारी ऐसी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मैं स्कारफेस लोयन की जर्नी की कहानी बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सपोर्ट एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।